नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सब हिंदी। यहाँ मैं लाया हूँ चाइल्ड पेडालॉजी लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने जाना बुद्धि के बारे में। अब हम देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत या बुद्धि के कारक। सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया है, जिसका नाम है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। इसमें बीने कहते हैं हमारे सर में एक टाइप की बुद्धि होती है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको बीने ने खंड कह के पुकारा है। सेकंड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है स्पीयरमैन। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है, जिसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जा सकता है। स्पीयरमैन का कहना है कि हमारे सर में दो टाइप की इंटेलिजेंस होती है, जर्नल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जर्नल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो बुद्धि जन्मजात से हमें मिलती है उसे जर्नल इंटेलिजेंस कहते हैं, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो बुद्धि हम अर्जित करते हैं उसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं। जो बुद्धि हम अर्जित करते हैं मतलब जो बुद्धि हम एनवायरनमेंट से लेते हैं उसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं टू फैक्टर थ्योरी को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। टू फैक्टर थ्योरी को सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत से नाम से भी बुलाया जा सकता है। अब इसी की तरह एक और सिद्धांत है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत R.B. कैटल जी ने दिया है। इनका कहना है कि तरल बुद्धि वो बुद्धि है जो आपको हेरिडिटी से मिलती है, और ठोस बुद्धि वह बुद्धि है जो आप वातावरण से ग्रहण करते हैं। इनके बाद एक और थ्योरी है जो कि A एवं B बुद्धि का सिद्धांत है। A एवं B बुद्धि का सिद्धांत हैब ने दिया था। A और B बुद्धि के सिद्धांत को ए और बै का सिद्धांत और कै और ख का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसके बाद आता है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। थ्रस्टन कहते हैं कि बुद्धि के PMA होता है। थ्रस्टन का कहना था कि बुद्धि में PMA होते हैं, जिसका मतलब है P डिफाइन करता है प्राइमरी को, M डिफाइन करता है मेंटल को, A डिफाइन करता है एबिलिटी को। थ्रस्टन के अनुसार प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 7 होती हैं। स्मृति, याद रखने की क्षमता को, अंकिक, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, तार्किक, किसी चीज पे तर्क वितर्क करने को, प्रत्यक्षीकरण, सामने रखी हुई चीज को देखने को, स्थानीयकरण, किसी स्थान की, वाक और शाब्दिक। ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं जो थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में एबिलिटी होती है इनकी। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सिद्धांत किसने दिया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया। फर्दर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की संख्या कितनी होती है। उसमें आपको ऑप्शन मिल सकता है 7, 9, 8, तो आपको 7 सिलेक्ट करना है। अब एक और सिद्धांत है जिसको बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। थॉर्नडाई ने दी थी। थॉर्नडाई कहते हैं जितने प्रकार के इंसान मानसिक योग्यताएं होती हैं उतनी प्रकार के ही मानसिक बुद्धि भी होती है। मतलब किसी इंसान में जितनी भी योग्यताएं होती हैं उस इंसान में उतनी ही मानसिक बुद्धि होती है, उतने ही प्रकार की मानसिक बुद्धि होती है। बहुकारक सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि 8 टाइप की बुद्धि होती है, और जबकि थ्रस्टन का कहना था कि 7 टाइप की एबिलिटीज होती हैं। बट हार्वर्ड गार्डनर ने बोला है कि 8 टाइप की बुद्धि होती है, जिसमें आंकिक, तार्किक, संगीतज्ञ बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंत व्यक्ति बुद्धि, अंत बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 8 टाइप की बुद्धि बताई गई है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। अब देख लेते हैं अंकिक तार्किक बुद्धि के बारे में। अंकिक तार्किक बुद्धि मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेट करती है। जैसे आर्यभट्ट हो गए जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थे। संगीतज्ञ बुद्धि, जो पर्सन संगीत में लिप्त रहते हैं उनमें संगीतज्ञ बुद्धि होती है, जैसे आशा भोसले जी हो गई। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि का एक एग्जाम्पल है डिक्शनरी बनाने वाले, जिनको भाषा का काफी अच्छा ज्ञान होता है। शारीरिक गतिक बुद्धि, जिस बुद्धि के साथ आप काम करके
आपका शरीर गति में काम करता है, उसे शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। अंतःव्यक्तिक बुद्धि वो बुद्धि है जिसमें इंसान खुद के बारे में ही सोचता रहता है, उसे अंतःव्यक्ति बुद्धि कहते हैं। अंतःपरा बुद्धि वो बुद्धि है जिसमें इंसान खुद के बारे में न सोच के दूसरे के बारे में सोचे, उसे अंतःपरा बुद्धि कहते हैं। प्राकृतिक बुद्धि वो बुद्धि है जिसमें आप नेचर से रिलेट करते हो। और अस्तित्ववादी बुद्धि जैसे बाबाओं में होती है कि उनको अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, वो बता देते हैं क्या कैसे होता है, क्या है और इस संसार के बाद आगे क्या है। ये हावर्ड गार्डनर द्वारा 8 बुद्धि बताई गई थी। अब देख लेते हैं अगला सिद्धांत, न्यायदर्श व प्रियदर्श का सिद्धांत। न्यायदर्श व प्रियदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। इनके जस्ट नेम याद रखने हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था। और वर्गानुक्रम का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। वर्गानुक्रम का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करके पियानो बजाता है, वह किस टाइप की बुद्धि के अंतर्गत आता है। शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शारीरिक गतिक बुद्धि। इसमें साफ दिख रहा है कि बच्चा पियानो बजा रहा है, बट इसमें उसकी उंगलियों का मेनली डिफाइन किया गया है कि वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करके पियानो बजा रहा है। संगीत कब निकल रहा है, जब वो अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रहा है। तो इसका सही आंसर है शारीरिक गतिक बुद्धि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।